गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक विस्टास का लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिट काला सा वाला। अब हम डिस्कस कर रहे थे बामा वाला पार्ट, जो एक तमिल दलित तमिल राइटर हैं। तो वो बता रही थी कि किस तरह से वो जब छोटी बच्ची थी तो स्कूल से घर पहुंचने के लिए, जहां उनको 10 मिनट लगने चाहिए थे, आमतौर पर लोगों को 10 ही मिनट लगा करते थे, वो मिनिमम आधा या 1 घंटा लगा देती थी उस डिस्टेंस को कवर करने में। रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती थी, जो दुकान दिखती थी, कोई प्याज काट रहा है, कोई कॉफ़ी के टम्बलर्स को उलट पलट कर रहा है, कभी नेता लोग भाषण दे रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, जो कुछ भी नई चीज़ें होती थी, फ्रूट्स के कोई स्टॉल्स लगे हैं, स्नैक्स के स्टॉल्स लगे हैं, वो सारी का आनंद लेके चलती थी, मज़े से सब कुछ देखते हुए जाती थी। तो उसी सिलसिले में वो एक दफ़ा क्या देखती है कि जब वो अपनी गली में पहुंचती है तो उसी के समुदाय का जो एक कोई वृद्ध या बड़ा व्यक्ति है, वो कोई सामान लेकर के जा रहा है और वहाँ पर थ्रेशिंग के लिए, अनाज को गाहने के लिए ग्राउंड बनाया गया है, और ज़मींदार वहाँ बैठ कर के सारी की सारी कार्यवाही देख रहा है कि किस तरह से फसल की थ्रेशिंग हो रही है। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। द एनिमल्स वर मजल्ड। मजल करना होता है किसी भी एनिमल का नाक और मुंह कवर कर देना, ताकि वो अपने आप कुछ भी खा ना सके या चाट ना सके किसी चीज़ को, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। वहाँ पर जिन थ्रेशिंग के लिए जिन जानवरों से काम लिया जा रहा था, उनका मुंह जो था वो मजल किया हुआ था, उनके मुंह के ऊपर वो तारों का जाला जैसा लगाया हुआ था, ताकि वो अपने आप ही वो जो स्ट्रॉ है, वो जो तिनके हैं, भूसा है, सूखी घास है, उसको खा ना लें। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर। मैं कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही, वॉचिंग द फन, उस मज़े को देखते हुए। यानी कि उसने पहले बोला है बामा ने कि मैं मज़े मज़े से घर पहुंचती थी, तो वो वहाँ खड़ी होगी, थ्रेशिंग का काम चल रहा था, वो देख रही है। जस्ट देन, और तभी, एन एल्डर ऑफ अवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। तभी हमारी ही गली का, मतलब हमारे ही समुदाय का एक बड़ा व्यक्ति जो था, वो बाजार की डायरेक्शन से आता है, बाजार की दिशा से आता है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। डबल अप करना मतलब हंस हंस के दोहरे हो जाना। जिस तरह से वो आदमी चल रहा था, उसको देख कर के मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं हंस हंस के दोहरी हुई जा रही थी। आई वॉन्टेड टू श्रीक। श्रीक करना मतलब जोर से चीखना, विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। मैं हंसी के मारे चीखना चाहती थी जब मैंने उसको देखा कि इतना बड़ा आदमी एक छोटा सा पैकेट जिस तरह से उठा करके चला आ रहा था, उस चीज़ को देख करके, उस दृश्य को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। आई गेस्ट देर वॉज समथिंग लाइक वडई और ग्रीन बनाना भाजी। मैंने, अब बच्ची है, खाने पीने का उसको पहले से बड़ा पता है, तो मैंने अनुमान लगाया कि उस पैकेट में या तो वडई है, यानी कि वड़े हैं, या फिर दाल के बने हुए जो होते हैं वो, या फिर कच्चे केले की भाजी है, सब्जी है इन द पैकेट, उस पैकेट में। साउथ में वो जो स्नैक्स खाते हैं, कच्चे केले के चिप्स, वो। बिकॉज द रैपिंग पेपर जो बाहर से लिपटा हुआ कागज था, वॉज स्टेन्ड विद ऑयल। कैसे गैस लगाया उसने? क्योंकि वो जो बाहर से कागज जिससे वो लिपटे हुए थे बड़े, वो कैसा था? स्टेन्ड विद ऑयल, उसमें तेल के निशान लगे हुए थे। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। वो आदमी चलता हुआ आया उस गली में, और उसने उस पैकेट को पैकेट की स्ट्रिंग्स को, लड़ियों को, यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन लड़ियों को वो हाथ से पकड़ के लेके आया, विदाउट टचिंग इट, बिना उस थैले को छुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने ही मन सोचते हुए वहाँ खड़ी रही। इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, क्या सोचती है कि अगर ये इसी तरह से इस पैकेट को पकड़े रखेंगे, वोंट द पैकेज कम अनडन। अनडन करना हो जाता है ओपन हो जाना, लूज हो जाना, खुल जाना, या यहाँ पर क्या होगा, फट जाना। तो उसको लग रहा है, बच्ची को, कि अगर इन्होंने इस पैकेट को यूं ही पकड़े रखा तो क्या ये पैकेट फट नहीं जाएगा, एंड वड़ई फॉल आउट, और इसके अंदर जो भी वो वड़ई है या केले के चिप्स हैं वो नीचे नहीं गिर जाएंगे।
द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। वो जो हमारे गली का बड़ा था, हमारे समुदाय का जो बड़ा व्यक्ति था, वो सीधे जमींदार के पास गया। बोर्ड लो, बहुत नीचे झुका, एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना होता है आगे करना, द पैकेट टूवर्ड्स हिम, और उस पैकेट को जमींदार की तरफ को बढ़ाया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, और क्या किया, दूसरे हाथ से, जिस हाथ से उसने लड़ियां पकड़ी हुई थी थैले की, उसके ऊपर दूसरा हाथ भी रख दिया। बिल्कुल विनम्रता वाले पोस्चर में झुक करके उसने वो हाथ जोड़ करके उस जमींदार को सौंप दिया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, लैंडलॉर्ड ने उस पैकेट को खोला, एंड बिगैन टू ईट द वड़ई, और उसने वो वड़ई खाना शुरू कर दी। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, जब मैंने ये सब देख लिया उसके बाद आखिर में मैं घर गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरे बड़े भाई वहीं थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और मैंने अपने बड़े भाई को जितनी भी उस कहानी में हास्यास्पद चीज़ें थी उस पूरी डिटेल के साथ अपने भाई को वो कहानी सुनाई। आई फेल अबाउट with laughter at the memory of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. फिर से जब वो याद आती है उस बड़े से आदमी की और अपनी गली के बड़े व्यक्ति की, कि किस तरह से वो खेलते खेलते उस पैकेट को लेकर के चला था जमींदार के पास, उस चीज़ को याद करते हुए वो हंस हंस के लोटपोट हो गई। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड। अन्ना साउथ इंडिया में बड़े भाई को कहते हैं, भाई को कहते हैं। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन मेरे बड़े भाई को ये सब चीज़ें सुन करके कोई खुशी नहीं हुई, कोई अम्यूजमेंट नहीं हुई। अन्ना टोल्ड मी दैट मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेट लाइक दैट। भाई ने मुझे बताया कि वो आदमी बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था उस तरह से उस पैकेट को पकड़ करके। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. भाई ने मुझे बताया कि हर कोई ये मानते हैं कि वो लोग ऊंची जाति के हैं, इसलिए उन्हें हम लोगों को छूना नहीं चाहिए। इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड, अगर वो हमें छूते हैं तो वो पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। अब बामा को बात की सीरियसनेस समझ आई है, अपना दलित होना समझ आया है। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और इसीलिए उस बूढ़े व्यक्ति को, उस बड़े व्यक्ति को लड़ी से ही वो थैला पकड़ना था, या उसने पकड़ा हुआ था। When I heard this, जब मैंने ये सब सुना, I didn't want to laugh anymore. अब मैं और हंसना नहीं चाहती थी, and I felt terribly sad. Terribly बहुत बार आ चुका है, terribly का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands? वो सोचती है कि किस तरह से कोई ऐसा सोच सकता है कि अगर हमारी जाति का, हमारे समुदाय का कोई व्यक्ति उस पैकेट को अपने हाथों में पकड़ ले तो वो बुरा हो जाएगा, डिस्गस्टिंग हो जाएगा, बड़ा घृणित काम होगा। Then, though even though the vadai have been wrapped first in banana leaf and then parceled in paper, यद्यपि वो जो वड़ई थी वो पहले केले के पत्ते में लपेटे गए थे और उसके बाद एक कागज में उन्हें पार्सल किया गया था, उनका पैकेट बनाया गया था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड उत्तेजित एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रिच वड़ईज माई सेल्फ स्ट्रेट वे। मैंने बहुत ज़्यादा उत्तेजित और गुस्सा महसूस किया, इतना गुस्सा और इतनी उत्तेजना मैंने महसूस की कि मेरा दिल कर रहा था कि उन बुरी वड़ाइयों को मैं खुद अपने हाथों से सीधे जा कर के छू लूँ। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दोज पीपल? हम क्यों जाएं किसी के लिए, कुछ भी लाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए? आई वॉन्डर्ड, मैं सोचने लगी। यहाँ पर एक शब्द फेच और ब्रिंग, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लिया जाता है। ब्रिंग का अर्थ हुआ लाना और फेच का मतलब हुआ कि एक जगह से जाना, दूसरी जगह से कोई सामान लेकर के वहीं लौटना, तो उसको कहेंगे फेच करना। और ब्रिंग का मतलब हो गया, ब्रिंग ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति वहाँ से जाए फिर वो सामान लेकर के वहीं लौटे, या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी वहीं है जहाँ पर वो सामान मिल रहा है, वहाँ से उठाएगा और उस सामान को ले आएगा, तो उसको कहेंगे ब्रिंग करना। और फेच करना मतलब
स्पेशली उसी पर्पस के लिए जाना और वहीं जगह पर उसी जगह पर लौट करके आना सामान को लेकर के। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स गोज मीकली, विनम्रता के साथ या बड़े घबराए हुए, उसको मीक कहते हैं, सबमिसिव होकर के चुपचाप, to the shops to fetch snacks and hands them over reverently सम्मानजनक ढंग से, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth। मैं सोचने लगी, सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स, हमारा इतना महत्वपूर्ण बड़ा व्यक्ति किस तरह से चुपचाप जाता है दुकान, वहाँ से उनके लिए स्नैक्स लेकर के आता है और बड़े सम्मान के साथ झुक करके सिकुड़ करके ऐसे व्यक्ति को वो सामान सौंपता है जो वहाँ बैठा हुआ है और स्टफ कर रहा है, ठूस रहा है उस सारी चीज़ को अपने मुंह में। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इन्फ्यूरिएट करना, गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना। तो ये सोच जो थी, ये विचार जो था, वो मुझे क्रोधित कर रहा था। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, ऐसा क्यों है कि ये लोग अपने बारे में इतना सोचते हैं, मतलब अपने आप को इतना ऊंचा सोचते हैं हमसे। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर। स्क्रैप करना ऐसे खुरचना होता है, किसी चीज़ से खुरच करके किसी चीज़ को निकालना, लेकिन यहाँ पर है किसी तरह से कुछ पैसा इकट्ठा करने की व्यवस्था करना, उसको भी स्क्रैपिंग कहते हैं। 4 coins टुगेदर, डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो क्या वो सारी मानव भावनाएं ही छोड़ देंगे, मानवता ही छोड़ देंगे? बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन हम भी मनुष्य हैं। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी इरेंट्स, इरेंट्स खरीदारियाँ, किसी दूसरे के लिए कोई काम करने के लिए जाना, उसको इरेंट करना कहते हैं। फॉर दीज फेलोज, हमारे लोगों को चाहिए कि वो इस तरह के लोगों के लिए काम करने के लिए ना जाएं। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम अवर वेजेस, और अपनी मजदूरी घर ले जानी चाहिए। एंड लीव इट एट दैट, और वो सारी की सारी बात वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। मतलब हमें अगर उनके यहाँ मजदूरी करके पैसे मिल रहे हैं तो मजदूरी करें, पैसे लें, अपने घर जाएं, बाकी कुछ ना करें ऐसे लोगों के लिए। My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays। मेरा बड़ा भाई जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, वो छुट्टियों के लिए घर आया था। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books। वो often, प्रायः, बड़ी बार हमारे पड़ोस ही में जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय था, वहाँ जाया करते थे, वहाँ से किताबें उधार लेने के लिए। अब लाइब्रेरी से उधार ही लेते हैं ना किताबें, तो वहाँ से किताबें बोरो करने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने घर आ रहे थे, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक। इरिगेशन सिंचाई वाला टैंक, तालाब, पोखर, सिंचाई वाले तालाब या पोखर के किनारे किनारे से अपने घर आ रहा था। वन ऑफ लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, जमींदार के आदमियों में से एक आदमी उसके पीछे पीछे आ गया। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफैमिलियर, अनफैमिलियर अपरिचित, एंड सो ही आस्क्ड, उस आदमी ने सोचा कि मेरा भाई वहाँ अपरिचित दिख रहा था, मतलब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बच्चा, तो वो वहाँ बड़ा नहीं रहता था गांव में, इसीलिए ज़मींदार के आदमी को वो अपरिचित व्यक्ति लगा, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ गया ये पूछने के लिए, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, तुम कौन हो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, अन्ना ने, मेरे भाई ने, उस व्यक्ति को अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? तुरंत उस आदमी ने पूछा, थम्बी, तुम कौन सी गली में रहते हो? मतलब गली में रहने का क्या मतलब हुआ? अगर उन लोगों को ये पता लग जाएगा कि वो कौन सी गली में रहता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है। इसीलिए उसको उन्होंने पूछा है कि तुम कौन सी गली में रहते हो। थम्बी का मतलब भी तमिल भाषा में भाई के लिए ही होता है शब्द ये। द पॉइंट ऑफ दिस was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too।
अब यही यहाँ पर बामा समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये चीज़ पूछने के पीछे यही कारण था कि अगर उन्हें ये पता लग जाएगा कि हम कौन सी गली में रहते हैं तो उसी से वो हमारी कास्ट का आइडिया लगा लेंगे। अन्नान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, मेरे भाई ने मुझे ये सब बातें बताई। एंड ही एडिड, और इसके साथ ही वो बोले, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसलिए हमें ना तो कोई सम्मान दिया जाता है, ऑनर डिग्निटी रिस्पेक्ट ये सब सम्मान के लिए ही हैं शब्द, हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, स्ट्रिप करना, वंचित करना, डिवॉइड करना, हमें इस सब से वंचित रखा जाता है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ें और प्रगति करें, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, तो हम इन इनडिग्निटीज को, इन अपमानों को परे फेंक सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, इसलिए ध्यान से पढ़ो, लर्न यू ऑल यू कैन, जो कुछ भी तुम सीख सकती हो वो तुम सीखो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अहेड आगे, अगर तुम अपने पाठ में हमेशा आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, ओन अकॉर्ड अपनी मर्जी से, लोग खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे, एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप को तुम्हारे साथ जोड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन, इम्प्रेशन छवि, छाप, ऑन मी, वो शब्द जो मेरे भाई ने उस दिन मुझसे कहे थे उनकी बहुत गहरी छाप रही मेरे ऊपर। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने कड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग मीन्स ऑल माई माइट, मतलब जितनी ऊर्जा जितनी शक्ति मेरे अंदर थी वो सब लगा दी मैंने पढ़ाई करने के लिए। इन अ फ्रेंजी, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग, फ्रेंजी होता है ऐसा सनकीपन जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, ऐसे एक्साइटमेंट जिसको कोई नियंत्रित ना कर सके, उसको फ्रेंजी कहते हैं। कहते बिल्कुल सनकियों की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह मैंने पढ़ाई की। एज अन्ना हैड अर्ज्ड, अर्ज करना होता है किसी को एडवाइस करना, कुछ काम के लिए परसुएड करने के लिए, समझाने के लिए, उसको कहते हैं अर्ज करना। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसा मेरे भाई ने मुझे एडवाइस किया था, सलाह दी थी, मैं अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आने लगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसी कारण, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत से लोग मेरे दोस्त बन गए। दोनों ही इंस्टांसेस में हमने देखा है कि मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ से बिलोंग करने के कारण किस तरह से जिटकाला शाह और बामा ने अपने बचपन में बड़े अपमान झेले हैं, लेकिन उन्होंने उन अपमानों से वो आहत तो हुई, लेकिन आहत होने के साथ साथ उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और उसी को आगे, अपने आप को, अपने टैलेंट को डायरेक्शन देते हुए उन्होंने समाज में अपने लिए एक बेहतरीन जगह बनाई। अब वर्ड मीनिंग्स। Muzzle, a cover put over nose and mouth. Shriek, to say something loudly. Cheek, wrap, to put a paper around. Undone, open, not fastened. Extend, to offer something. Amuse, to make somebody small. Provoke, to agitate. Parcel, to cover something in a packet. माफ़ करिएगा, अम्यूज, टू मेक समबडी स्माइल, प्रोवोक, टू एजिटेट, पार्सल, टू कवर समथिंग इन अ पैकेट, मीकली, सबमिसिवली, चुपचाप, फेच, टू गो एंड ब्रिंग बैक समथिंग, infuriate, to make somebody angry, scrape, to manage to collect money, errand, short journey to bring something, own accord, own free will, अपनी मर्जी, इम्प्रेशन, धारणा, छाप, छवि, फ्रेंजी, नियंत्रण विहीन उत्तेजना, अर्ज, टू एडवाइज, टू परसुएड समबडी। थैंक यू।